केम छो गुजरात? क्या आप मुझे देख सकते हो? हाँ ना, कुछ तो कहो। ओके ग्रेट। चलो ग्रेट, मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ एंड पीपीटी ओपन कर लेती हूँ। क्या आप मेरा पीपीटी देख सकते हो? यस मैम, परफेक्ट। ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, शायद आप में से बहुत लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो मैं अपना थोड़ा परिचय करके देती हूँ। मेरा नाम शर्मिला शेट्टीगर है एंड मैं डायमंड लीडर मिस्टर हरीश शेट्टीगर की बेटी हूँ। आई रियली थैंक माई डैड कि उनके एक डिसीजन की वजह से आज मुझे आप सभी लोगों से इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का एक मौका मिला। दोस्तों, शुरू करने के पहले मैं गुजरात के सारे हार्मनी लीडर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस जीटीएस प्रोग्राम में आके अपना शेयरिंग करने के लिए इनवाइट किया। सो थैंक यू सो मच सारे लीडर्स। फ्रेंड्स, मुझे एक शौक था कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करने का, तो मैंने अपना प्रोफेशनल करियर जेपी मॉर्गन, जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पीपल्स बैंक है, उसमें एज अ सीनियर रिस्क ऑपरेशंस एनालिस्ट शुरू किया था, जहां छुट्टी और सैलरी कोई और ही डिसाइड करते थे। ये तो किसी को भी पसंद नहीं आता, राइट? जॉब क्विट करके 2018 से मैंने माई लाइफस्टाइल का बिजनेस फुल टाइम स्टार्ट कर दिया एंड बहुत जल्द मैं खुद की आईडी में एनटीसी यानी कि नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर का प्रेस्टिजियस रैंक भी अचीव करने वाली हूँ। दोस्तों, फ्रेंड्स, मुझे पता है कि यहाँ पे ज्यादा करके ऑडियंस गुजरात के हैं एंड भले ही मेरा गुजराती सीमा मैडम के जितना अच्छा नहीं है, बट मैं हिंदी में बात करूंगी तो आपको चलेगा, राइट? मतलब आपको समझ में आ रहा है? यस, ओके ग्रेट। दोस्तों, मुझे ट्रैवल करना, अलग देशों में जाके उनका खाना खाना और अलग कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। और माई लाइफस्टाइल जैसे कंपनी के वजह से मैंने काफी फॉरेन ट्रिप्स किए हैं। ये बहुत लोगों का सपना होता है, प्लेन में बैठकर फॉरेन जाना। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सिंगापुर का पिक्चर्स है। दोस्तों, मुझे गर्व होता है एज अ वाइफ ये बोलने के लिए कि 2017 में मैंने अपने इनकम से अपने हस्बैंड को उनके लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू बाली इंडोनेशिया एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया था। वो खुशी मैंने हर साल कायम रखने की कोशिश की है। अब मैं हर साल उनको एक इंटरनेशनल ट्रिप जरूर गिफ्ट करती हूँ। इस साल तो कोरोना ने हम सबको ही शॉक में डाल दिया है, तो इस साल को जाने देते हैं। एंड जो भी मैरिड लेडीज मुझे सुन रही है ना, आप भी अपने हस्बैंड को ऐसे सरप्राइजेस गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में कहते हैं कि वाइफ्स को हमेशा सरप्राइजेस चाहिए होता है। मैं बोलती हूँ ये जमाना को थोड़ा चेंज करते हैं, अब हम भी अपने हस्बैंड्स को थोड़ा ऐसे अच्छे अच्छे सरप्राइजेस देते हैं। ऑलराइट दोस्तों, फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए। मैं अब तक दुबई 4 बार गई हूँ, बट 2019 में जो सेकंड इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था माई लाइफस्टाइल का, वो मेरा सबसे फेवरेट था, क्योंकि जो मजा पूरे माई लाइफस्टाइल के परिवार के साथ आता है वो कहीं और नहीं मिलता। दोस्तों, या आप खुद अगले इंटरनेशनल कन्वेंशन को अचीव करके आके देख लीजिए। ये हमारा 2018 का इंटरनेशनल ट्रिप टू मलेशिया एंड लंकावी आइलैंड था। ये अंडमान और निकोबार की कुछ पिक्चर्स हैं। तो पिछले साल मेरे डैड यानी कि हरीश चंद्र शेट्टीगर जी, उनका 60th बर्थडे था, तो हमारी पूरी फैमिली स्विट्जरलैंड चली गई सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने और शशांक ने एक सरप्राइज प्लान किया कि हम हेलीकॉप्टर में बैठकर सी लेवल से 10,000 फीट ऊपर जाकर स्विस के एल्प्स में एक ग्लेशियर पे जाके उनका 60th बर्थडे का केक कटिंग किया था। अब ये बहुत लोगों का सपना भी नहीं होता है, बट ये सपने को हमने रियलिटी में कन्वर्ट किया एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। जो भी यंग जनरेशन मुझे सुन रहे हैं, आप भी अपने पेरेंट्स को ऐसे एक्सपीरियंसेस दे सकते हो जो उन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में सोची भी ना हो। दोस्तों, पिछले साल दिसंबर में मैं अपने हस्बैंड को श्रीलंका लेके गई थी हमारे 3rd वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने को। ये पॉसिबल है फ्रेंड्स, एंड मेरी लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड के एक डिसीजन और माई लाइफस्टाइल जैसे इनक्रेडिबल कंपनी की वजह से पॉसिबल हुआ है। आज जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, भले ही मैं हिंदी में बात कर रही हूं, आपके परमिशन के साथ मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या आपके कुछ ड्रीम्स हैं?
क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही जीते हैं बिना कोई ड्रीम्स के। दोस्तों उसे जीना नहीं कहते, उसे दिन काटना कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ना, अरे ये तो दिन काट रहा है अपने, बस जी कहाँ रहा है। उसको इंग्लिश में कहते हैं यू आर जस्ट सर्वाइविंग। हमें सर्वाइवल मोड से निकल के अपने लाइफ को एंजॉय करना सीखना चाहिए। और अगर आपके ड्रीम्स है तो वो क्या है, जैसे कि कौन से ब्रांड की गाड़ी चाहिए, उसमें कौन सी कलर की गाड़ी चाहिए, किस तरीके का घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, और साल में कितनी हॉलीडेज पर जाना चाहते हो। यही ड्रीम्स पूरा करने के लिए क्या आपने कुछ गोल्स रखे हैं? क्योंकि उन ड्रीम्स को अगर आपने बिना कोई गोल के रखे ना, तो वो ड्रीम्स ड्रीम्स ही बनकर रह जाएंगी, कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये 3 सवाल आज सोने से पहले अपने आप से जरूर पूछिए, और अगर आप सच में अगर उन्हें अचीव करना चाहते हो और उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे नोट डाउन कीजिए, उसके अचीवमेंट डेट के साथ। वरना कुछ लोग कहेंगे मैंने तो अपने सपने लिख दिए, बट अचीव कब करूंगा? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कब करूंगा? तो उसका एक अचीवमेंट डेट भी लिख दीजिए। और इस जूम मीटिंग में तो शायद बहुत लेडीज है, मैं गैलरी व्यू में देख सकती हूँ कि काफी लेडीज बैठ के ये मीटिंग सुन रही हैं, और शायद कुछ कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी मुझे सुन रही हैं। मैं जानती हूँ और समझ भी सकती हूँ कि आपको किस तरीके की तकलीफें आती होंगी अपना घर और बिजनेस संभालने में। बट फ्रेंड्स, उन तकलीफों को अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बनाने के लिए उसको एक रोक बना के मत रखिए। हमको इस कंपनी के द्वारा और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू एक सही मार्ग मिला है, और हार्मनी के फैंटास्टिक लीडर्स के थ्रू तो एक सही मार्गदर्शक भी मिले हैं जो हमारे साथ हमको सपोर्ट करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हमारा परिवार, हमारा जो बैकबोन बोलते हैं इंग्लिश में, उसको शायद रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हिंदी में, तो वो इस रीढ़ की हड्डी के जैसे होते हैं। जैसे कि आप कभी इस इंडस्ट्री और इस बिजनेस के लिए नए थे, वैसे ही हमारा परिवार वाले लोग जो है वो भी, उनके लिए भी ये बिजनेस नया है, क्योंकि ये सब बिजनेस और इस इंडस्ट्री के बारे में स्कूल और कॉलेजेस में तो नहीं पढ़ाया जाता, ये तो अभी अभी बस शुरू हुआ है। उनको भी एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या करते हो, कैसे दूसरों की जिंदगी में अच्छी बदलाव लाने की कोशिश करते हो। अगर आपको कभी बिजनेस में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि अगर अगर आप मदद मांगोगे नहीं तब तक आपकी कोई मदद करेगा भी नहीं फ्रेंड्स। और आपके खुद के परिवार के लोग तो खुशी खुशी आपको हेल्प करने के लिए राजी हो जाएंगे। आफ्टर ऑल माई लाइफस्टाइल एक फैमिली बिजनेस ही तो है, राइट? अपने बिजनेस में अपने हस्बैंड और वाइफ को, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। बचपन से ही उनको मोल्ड कीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। उनके सपने उनसे पूछिए, उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए, और हमेशा, मैं तो यही कहती हूँ कि हमेशा उनके सपनों से बढ़कर कोई अच्छी चीज उन्हें आप दे सको, ऐसी आपके माइंडसेट हमेशा रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, कोरोना आए या कोरोना का बाप आ जाए, बिजनेस करने में कितनी भी कठिनाई आए, हमेशा एक बात याद रखना कि आपका रिश्ता जो बनता है आपके घर वाले लोग के साथ और माई लाइफस्टाइल के परिवार के साथ, हमेशा अच्छा बना रखे। क्योंकि अच्छा जब नहीं बनेगा ना तो काफी कठिनाई और बढ़ जाती है। तो इस बिजनेस में जब लोग आते हैं तो लोग कंपनी या कंपनी के प्रोडक्ट्स को देख के नहीं आते हैं, लोग आपको देख के आते हैं, आपका स्वभाव जैसा रहेगा उसको देख के आते हैं। इसके लिए मैं कहती हूँ रिलेशनशिप्स अच्छा मेंटेन कीजिए हमेशा। बिजनेस में तरक्की तो हमेशा होती ही रहेगी, और खोने को है ही क्या, बिना पैसे लगाए या इन्वेस्ट किए ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, विच मेक्स इट लीगल, मॉरल एंड एथिकल। हमारे पास तो आयुष प्रीमियम मार्क की क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, विच मीन्स वो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। धीरे धीरे माई लाइफस्टाइल ग्लोबल जा रहा है। अब कोरोना नहीं होता तो शायद हमारा बिजनेस बांग्लादेश एंड दुबई में चालू भी हो गया होता। सो कंपनी फ्यूचर माइंडेड है। अप्रैल में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो आयुष प्रोडक्ट्स के बारे में बात करके हमारा आधा काम आसान कर दिया है फ्रेंड्स। हम इन प्रोडक्ट से खुद की,
अपने परिवार की और दूसरों के हेल्थ का भी देखभाल कर सकते हैं। इस देश को एक हेल्दी इंडिया बना सकते हैं। दुनिया भर में आंकड़े ये बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में लेडीज का सबसे ज्यादा हाथ है। 53% डायरेक्ट सेलर्स इंडिया में है और वर्ल्ड वाइड में 74% महिलाएं हैं इस इंडस्ट्री में। वी वुमेन आर रूलिंग द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इंडिया में काफी औरतें तो सिर्फ अपना चूल्हा और दूल्हा संभालने के चक्कर में फंसे रह गए। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप भी कुछ कीजिए। अपने आप को एक रोल मॉडल बनाओ अपने बच्चों के लिए। आपको मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट महिला दिखनी चाहिए फ्रेंड्स। और आप फाइनेंशियली स्टेबल बनोगे तो आपके हस्बैंड को भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा फाइनेंशियली। घर में अच्छी अच्छी चीजें आ पाएंगी। मैं बोलती हूँ फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम तो कीजिए, मगर कीजिए, करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आने वाले सालों में आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उनको जॉब्स के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल शशांक और मैं है। बिजनेस स्टैंडर्ड कहता है कि इंडिया में 2025 तक 64,005 करोड़ का बिजनेस होने वाला है इस इंडस्ट्री में। मेरा तो मानना है कि हमारे देश का जो पोटेंशियल है ना, इससे कहीं ज्यादा है हमारे पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। और अगर हम लेडीज, स्पेशली लेडीज, अगर ये ठान लें तो इसे मुमकिन भी कर सकती हैं। तो गियर अप, हम इसे मुमकिन करके दिखाएंगे। दोस्तों, मेरा छोटा भाई शशांक शेट्टीगर, जो कि कंपनी का यंगेस्ट आईटीसी प्लैटिनम है और बहुत जल्दी डायमंड भी बनने वाला है। आप शायद काफी लोगों ने उसको देखा होगा एंड उसकी बहुत फैन फॉलोइंग भी है गुजरात में, मैंने सुनी है। तो उसने और मैंने हमारी टीम के हेल्प के लिए www.harmonygroup.biz का एक वेबसाइट बनाया है। आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। इसमें माई लाइफस्टाइल के सक्सेसफुल लीडर्स और उनके अचीवमेंट्स की फोटोज हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं। बिकॉज दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ना जो दिखता है वही बिकता है। एंड इट्स टाइम टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। मतलब गधा मजदूरी करने का दिन गया, अब समझदार और होशियारी से काम करने का वक्त आ गया है। हम लकी है कि हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज करके हजारों से एक साथ बात कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन नेटवर्कर्स जैसे कि मेरे डैड के पास जूम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। मैं हमेशा कहती हूँ सोशल मीडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। इसे यूज करके सिर्फ टाइम पास मत कीजिए, इसे यूज करके अपना बिजनेस डेवलप कीजिए। उसकी काफी यूजेस है। आप अलग अलग दोस्तों को मिल पाएंगे, अलग लोगों को मिल पाएंगे, अलग नेटवर्कर्स को मिल पाएंगे। वरना आप पीछे रह जाओगे। सेकेंड जनरेशन के नेटवर्कर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आप पीछे मत रह जाइए। द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि यही न्यू नॉर्मल है। आप अगर ये सोचोगे कि अभी काफी जल्दी हम मिलेंगे एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में बैठ के मीटिंग्स अटेंड करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, एटलीस्ट नॉट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो प्लीज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपना एक नया नॉर्मल कर दीजिए एंड उसके हेल्प के साथ अपना बिजनेस डेवलप कीजिए। ऑलवेज इन लाइफ चेंज, अपडेट एंड अपग्रेड। और जो भी लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज करते हैं, मैं चाहती हूं कि आज जब आप अपने ड्रीम्स लिखोगे उसे पोस्ट कीजिए और उसमें मुझे भी टैग कर दीजिए, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आप में से कितने लोग अपने ड्रीम्स को एक्चुअली गोल्स में बनाकर अचीव करने वाले हो। क्योंकि जब आप पोस्ट करोगे तो दुनिया तो देखेगी, और दुनिया देखेगी तो सवाल पूछेगी, अरे भाई कब तक करने वाले हो। तो उस डर में आप करोगे ही करोगे, ना ही आपको किसी की एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ेगी और ना ही मोटिवेशन। आप खुद ब खुद मोटिवेटेड रहोगे। और इस लॉकडाउन में मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है फ्रेंड्स, हम जैसी महिलाओं को सक्सेस एंड फ्रीडम की तरफ लेके जाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और जिंदगी में अपना इनकम इंक्रीज और स्ट्रेस डिक्रीज करने के लिए तरीके बताने के लिए ये चैनल बनाया है। आप यूट्यूब पे जाकर शर्मिला शेट्टीगर सर्च करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए
ताकि जब कभी मैं अपना एक नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको एक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके स्मार्टफोन पर। दोस्तों आखिर में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? यस, नो, मे बी, कुछ तो बोलिए। मुझे किसी की हाँ ना कुछ नहीं दिख रही है। अच्छा, हाँ, सबके आए अभी थम्स अप। ओके, तो एक जंगल में 3 बंदर थे। ऑलराइट, अब कोरोना का तो वक्त चल ही रहा है, तो वो भी बेचारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एक पेड़ पर एक हाथ की दूरी पर बैठे हुए थे एक दूसरे से। तो उनके नीचे एक तालाब था। तालाब मतलब पॉन्ड या लेक जैसे बोलते हैं ना, पानी का जगह, वैसा एक तालाब था। ओके, तो सडनली उनमें से एक बंदर ने डिसीजन लिया और अपने दूसरे बंदर दोस्तों से कहा कि मैं तालाब में स्विमिंग करने जा रहा हूं। तो बाकी 2 बंदर एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे कि हम भी जाए क्या स्विमिंग करने, गर्मी तो बड़ी हो रही है। ओके, तो अभी जल्दी से आप अपना चैट का बटन खोलिए और मुझे बताइए कि उस पेड़ पर कितने बंदर अभी भी बैठे हुए हैं। मैं चैट खोल के देखने वाली हूं कि कितने लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। कितने बंदर बैठे हुए हैं इस पेड़ पे? 1 बंदर, 2 बंदर कि 3 बंदर? क्विकली क्विकली, कम ऑन, स्पीड स्पीड चाहिए हमें इस इंडस्ट्री में। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 0, कुछ लोग कह रहे हैं 2। मुझे इस मीटिंग में 210 लोग दिख रहे हैं, बट रिप्लाई सिर्फ 3 के आ रहे हैं। क्यों? ओके, शिखा सिंह ने कहा है 3। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है जवाब देने के लिए? क्विकली फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में आप इतना देर नहीं कर सकते हो। क्विकली अपना चैट खोल के मुझे बताओ कितना नंबर, 1, 2 या 3 मंकीज? चैट डिसेबल है इसीलिए किसी का रिप्लाई नहीं आया। नहीं नहीं, चैट अवेलेबल है, मुझे दिख रहा है। सिर्फ आपको होस्ट है इसीलिए दिख रहा है। मुझे तो प्राइवेटली दिख रहा है कि लोग मुझे प्राइवेटली रिप्लाई कर रहे हैं। मनन पटेल ने कहा है 2। ओके, काफी लोगों को कह रहे हैं 2 और 0, तो 2 और 0 सिर्फ एक ही नहीं, 2 इंसान ने कहा 3, 4, 5। ओके ओके, कम ऑन, मैं और 30 सेकेंड्स देती हूँ आप लोग को, क्विकली रिप्लाई कीजिए। मुझे मिल रहे हैं रिप्लाईज, क्विकली, 20 सेकेंड्स रिमेनिंग। मैं चाहती हूँ कि सारे लीडर्स भी जवाब दीजिए। मुझे सारे लीडर्स के भी नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि वीडियो बंद करके बैठे हो आप। ऑलराइट, 10 सेकेंड्स टू गो। ओके, बस टाइम आउट ना। मैं चैट बंद कर रही हूँ, अब मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं देखने वाली हूँ। ओके, तो काफी लोगों ने कहा 0 एंड काफी लोगों ने कहा 2, मैक्सिमम लोगों ने कहा 2, बट कुछ समझदार लोग हैं जिन्होंने कहा 3। सही जवाब यही है कि फ्रेंड्स, वहां पे अभी भी उस झाड़ पर 3 बंदर ही बैठे हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनमें से 2 बंदर तो अभी भी सोच ही रहे थे ना कि मैं स्विमिंग करने जाऊं या नहीं जाऊं, और जो तीसरा बंदर था उसने तो सिर्फ डिसीजन लिया कि मैं जाने तो वाला हूं, बट क्या उसने एक्शन लिया? नहीं ना, वो कूदा तो नहीं, उसने तो सिर्फ सोचा कि हाँ मैं करने वाला हूं, मैंने सिर्फ एक डिसीजन लिया, बट उसने एक्चुअल में जंप नहीं किया पानी में। राइट, तो ठीक उसी तरह आप में से काफी लोगों ने आज इस जीटीएस प्रोग्राम को सुनकर चार्ज्ड अप होके काफी सारे डिसीजंस लिए होंगे, बट अब वक्त आ गया है उस तालाब में कूदने का, उस पर कुछ एक्शन लेने का। बिकॉज बिना कोई एक्शन के वो डिसीजन सिर्फ एक डिसीजन ही रह जाता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच आप जिन्होंने भी मुझे रिप्लाई किया, एंड थैंक यू अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे सुनने के लिए। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हर एक इंसान जो यहाँ मुझे बैठकर देख रहा है अपना वीडियो ऑन करके, ताकि मैं भी उनको देख सकूं, क्योंकि बाकी लोग तो अपना वीडियो बंद करके पता नहीं अपना इतना खूबसूरत चेहरा मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। मतलब मेरी शक्ल देख रहे हो, अपनी छुपा कर बैठे हो। ऑन कीजिए वीडियो ताकि मैं आप सभी को देख पाऊं। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड मैं उम्मीद रखती हूँ कि हर एक इंसान, स्पेशली इस देश की महिलाएं, अब सिर्फ खुद के घर के विकास के नहीं
बल्कि इस देश के लोगों के विकास के बारे में भी सोचेगी। और जो भी पुरुष मुझे सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है कि अपने फैमिली के महिलाओं को भी इन्वॉल्व कीजिए इस बिजनेस में, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, वाइफ हो या बेटी ही क्यों ना हो। ओके, बिकॉज जैसे मेरे डैड कहते हैं, वी बिल्ड द नेशन बाय बिल्डिंग इट्स पीपल, और देश के वासी तो हम ही है ना। तो एक दूसरे को मदद कीजिए, खुद का बिजनेस बढ़ाइए, उनको भी अपना लाइफ में एक रास्ता दिखाइए। क्या पता इसी बहाने आपको एक नया दोस्त मिल जाए इस बिजनेस के थ्रू। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ नटू भाई सर को, आरडी पटेल सर को और यश पटेल सर को, जिन्होंने मुझे इस जीटीएस प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सभी को जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं अभी भी, देयर आर 207 पीपल, 3 लोग गायब हो गए मेरे बोलने से, पता नहीं क्या गलत लगा उनको, बट ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क इशू या कुछ होगा। बट आप 207 लोगों को थैंक यू, आप एंड तक बने रहे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।